हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसाक। तो पहले हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, दैट इज द फीमेल reproductive structure. So here is the structure of a pistil. Then we'll be talking about megasporangium, the development of embryosac. The embryosac बनता कैसे है and the ploidy of different cells that are involved in the formation of embryosac. And the last one is the structure of the final embryosac. Okay, so let's get started. तो फर्स्ट इज द पिस्टल। तो पिस्टल क्या है? पिस्टल ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और एंड इट कंटेन्स अ स्टिग्मा, देन देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल एंड अ बल्ब पार्ट दैट इज ओवल। तो ये है स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, and the bulb part, the last bulged out part is ovary. This ovary contains ovule. अब नंबर ऑफ ओव्यूल जो है वो अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि किसी किसी में ओव्यूल एक होता है, किसी में ओव्यूल मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। तो हम ये बात करेंगे किसी में मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं, किसी में सिंगल ओव्यूल होता है। तो जो पिस्टल होता है, दिस इज द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल विच कंटेन सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवल में सॉरी ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं which arise or which are attached to ovary by a placenta. तो ये जो ओव्यूल है, ये ओवरी से किसके थ्रू अटैच होता है? प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा किससे बना है? इट इज पैरन काइमेटस इन नेचर। मतलब ये क्या होता है? पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। पैरेनकाइमा यू हैव स्टडीड इन योर 9th क्लास कि पैरेनकाइमा आर सिंपल टिश्यूज। सिंपल दे आर कंसिडर्ड सेल्स ऑफ द सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेल्स। सो वन ओव्यूल जो होता है, वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन व्हीट, पैडी, मैंगो। ठीक है, एक ही ओव्यूल। मैंगो में देखा एक गुठली होती है, दैट इज वन ओव्यूल। देन मल्टीपल ओव्यूल जो होते हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स, तो जिसमें भी आप देखोगे बहुत सारे सीड्स होते हैं। जैसे कि पपाया है, पपाया कंटेन्स लॉट मेनी सीड्स इनसाइड, तो पपाया हैज मेनी ओव्यूल। पपाया आ गया। देन यू हैव वाटरमेलन ऑल्सो। तो वाटरमेलन के बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो उसके अंदर भी मल्टीपल ओव्यूल है। एंड देन ऑर्किड्स ऑल्सो। ओके, सो sigma style ovary has a ovule, and ovule is attached with the ovary through placenta. Placenta के साथ attach होता है, and placenta is parenchymatous in nature. एक ovule wheat, paddy and mango, multiple ovule papaya, watermelon and orchids. Now let's see, अब क्या होता है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात करी, अब कंडीशन क्या हो सकते हैं। मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है सिंगल पिस्टल। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मोनोकार्पली, मल्टी कार्पली कैसे, ठीक है। तो एक जो आप अभी आपने वर्ड ऑफ मोनोकार्पिलरी, इसका मतलब है वन पिस्टल, सिर्फ एक ही पिस्टल है। देन इसके अपोजिट कंडीशन होता है मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। मल्टी कार्पिलरी, तो दैट इज मेनी पिस्टल। अब मेनी पिस्टल एंड मेनी पिस्टल में भी क्या एक दो कंडीशन आ जाती हैं कि वेदर द कार्पिलरी आर फ्री और दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, फ्री एंड फ्यूज्ड, दैट मीन्स सिन कार्पस और दे आर एपोकार्पस। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। सो मोनोकार्पली सिंपल ये है, एक स्टिग्मा होगा, ये यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज अ मोनोकार्पलरी कंडीशन, एक सिंगल पिस्टल। लेट्स टॉक अबाउट मल्टी कार्पलरी कंडीशन। आपको ऐसे क्या दिखेगा? जो मल्टी कार्पलरी है, अगर हम फ्री की बात करें तो वो फ्री वाले जो मल्टी कार्पलरी वो कैसे दिखेंगे? इस टाइप में दिखेंगे। अगर आपको पाइनएप्पल पता है तो ये पाइनएप्पल ऐसा होता है, एंड दिस टाइप में। तो ये इतने सारे जो इसके ऊपर है, दीज आर नथिंग बट दे आर द कार्पेल्स। तो दीज आर फ्री कार्पेल्स। बहुत सारे कार्पेल हैं, सारे के सारे फ्री है, दे आर नॉट फ्यूज, वो एक साथ नहीं है। फ्यूज की बात करें, अगर आप हिबिस्कस आपने देखा होगा, तो हिबिस्कस में ऊपर आप नम स्टिग्मा का भी काउंट करना, ऐसे एक दो तीन चार पांच, ऐसे पांच स्टिग्मा में। तो फाइव स्टिग्मा का मतलब है दैट इट इज मल्टी कार्पलरी, एंड बट सारे के सारे कार्पल जो है वो दे आर फ्यूज्ड, वो एक साथ जुड़े हुए हैं। सो मल्टी कार्पलरी फ्यूज्ड कंडीशन। इसके अलावा अगर आप पॉपी को देखो, तो पॉपी कभी देखा, पॉपी प्लांट इस टाइप में, एंड ऐसे कुछ ऊपर एक फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा,
It also shows that this flower type structure, this shows that there are multiple carpels in it, but they are all fused. वो एक साथ एक ही ओवरी में फ्यूज है। यहाँ पर if you see फ्री में क्या देगा, सारे के सारे अलग है, तो कार्पल्स आर फ्री, इस केस में कार्पल्स आर फ्यूज्ड। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देखो, ये वाला जो है दिस इज पेपरवर। पेपरवर की बात हम कौन सा, मतलब ये पॉपी। तो पॉपी में यू सी ये जो कार्पल्स है दे आर ऑल फ्यूज्ड। सो दिस कार्पस इज सिन कार्पस ओवरी। ये है हम then carpus ovary बोलते हैं, that all the carpels they are fused, they are multicarpellary condition and all the carpels are fused, that's why syncarpus, and it is multicarpellary condition, multicarpellary। this is mycelia जो आपके बुक में भी एग्जाम्पल है, मिचेलिया है। तो इसमें भी क्या है, ये आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, तो अगेन इट इज मल्टी कार्पिलरी विथ फ्री कार्पल्स। प्री कार्पल्स का मतलब है एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस। सो एपोकार्पस मीन्स क्या होता है, व्हेन द कार्पल्स आर फ्री, दे आर मेनी नंबर बट सारे के सारे जो है वो फ्री है, वो अलग अलग है। अब ये जो है था ह्यूज एंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑफ हिबिस्कस। तो यू कैन से 1 2 3 4 5 5 stigmas are there but they are all joined together in a one tube like structure, so this is known as fused carpel or syncarpous ovary, and it is also a condition of multicarpellary। तो ये इस टाइप में देखो, ये जो हेड लाइक है दिस इज द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है, दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। उसके बाद यहाँ पर आप ये लॉन्ग स्टाइल देखते हो, और लास्ट में छोटा सा इसका डाइसेक्शन आप करोगे इस चैप्टर अपने स्कूल में, तो छोटा सा इसका ओवरी वाला पार्ट होता है एंड अंदर आपको ओवरीज भी दिखेंगे छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये दीज आर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ द दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सो दिस इज स्टिग्मास। सो यहाँ पर हमने पेस्टल के बारे में पढ़ लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पेलरी। अब 4 वर्ल्स होते हैं प्लांट, किसी भी फ्लावर में, दैट इज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दैट यू ऑल नो। बाहर वाला कैलेक्स मींस सेपल्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, ओव्यूल स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा ना, इट इज समवॉट लाइक अभी है डायग्राम, तो इस टाइप में आप देखोगे। इट इज सराउंडेड बाय some integuments like structures, and then there is like this, इस टाइप में है ये। ठीक है, ऐसा। इसके अंदर ये हमारा एम्ब्रियो साक है, जिसकी बाद में फर्दर डेवलपमेंट अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये वाला रीजन जहां पे मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट है अब। ओके, तो अब इसकी अगर हम लेबलिंग करेंगे तो कैसे होगा। ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है। ये वाला जो एंड है दिस इज चलाजल एंड चलाजा एंड। ये जो स्टॉक है दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज फ्यूनिकल। ओके, फ्यूनिकल के थ्रू ही जो आपका ओव्यूल है इट इज अटैच टू द, ये फ्यूनिकल जो है इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द प्लेसेंट, प्लेसेंटा से ओव्यूल के अटैचमेंट करेगा। देन ये फ्यूनिकल जो है यहाँ पर इस ओव्यूल से अटैच होता है थ्रू दिस पार्ट विच इज नोन एज हाइलम। तो हाइलम इज काइंड ऑफ एन अटैचमेंट और अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन पॉइंट है इट इज नोन एज हाइलम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दीज आर इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या होता है, दे आर सराउंडिंग द ओव्यूल, ओव्यूल का सराउंड करते हैं, दे एनवेलप द ओव्यूल, उसको एनवेलप करके रखते हैं। एंड देन उसके अंदर का जो ये वाला है दिस इज न्यूसेलस, न्यूसेलस। ये फिर आ जाता है दिस इज एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल। ओके, so these are particular structures
इन ओव्यूल, ओव्यूल में इस एक चलाजर होता है जो सराउंडेड और देन एक माइक्रोपाइलम है। ये माइक्रोपाइलम यहाँ से फ्री इसलिए क्योंकि यहाँ से ऐसे पॉलन ट्यूब जाएगी और अपने एग्स रिलीज वो मेल गैमेट्स को रिलीज करेगी। देन चलाजर, फिर ये न्यूसेलस है, उसके बाद हाइलम है, माइक्रोपाइलम, ट्यूनिकल, इंटेगुमेंट्स एंड एम्ब्रियोसाक। अब ये न्यूसेलस का ही काम हमारे, न्यूसेलस इज न्यूट्रिशियस इन नेचर एंड जितने भी ओव्यूल के जो भी आपको आसपास के जितने भी टिश्यू दिख रहे हैं इंटेगुमेंट्स इनके सबके सेल्स है, दे आर ऑल डिप्लॉयड इन नेचर, दे आर डिप्लॉयड, द प्लॉइडी ऑफ ऑल द सेल्स present in all these tissues, they are all diploid. ठीक है। So let's see the structure of ovule now. तो यहाँ पर this is the structure of ovule as I already explained, ये है chalazoid end, that is the basal, and integuments, which is outer and inner integuments we have. So integuments which encircle around the embryo sac. Then there's a nucellus which give nutritious, actually it is nutritious, and abundance of cytoplasm is there in the cells of the nucellus. फिर ये embryo sac है which is the फीमेल गेमेटोफाइट, ये फीमेल गेमेटोफाइट है। एंटीपोडल्स, ये अब हम एम्ब्रियो साइट के डेवलपमेंट में हम ये बाद में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन देयर इज अ न्यूसेलर टिश्यू व्हिच इज नोन एज पेरिस्पर्म। हाइलम जो है, ये हाइलम यहाँ पर इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किसका अटैचमेंट, फ्यूनिकल। तो ये जो फ्यूनिकल है इट अटैचेस विद द ओव्यूल एट अ पॉइंट नोन एज हाइलम। एंड फ्यूनिकल क्या करते हैं, इट अटैच ओव्यूल विद प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को अटैच करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एंड यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हो। सो मेगास्पोरेंजियम में आ जाता है, ओव्यूल है जिसमें इंटेग्रेटेड स्पोरेंजियम जिसमें कहते हैं, ये ही सीड बनता है। ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू अटैच होता है, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं जिनको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। न्यू सेलर जिसमें अबेंडेंट फूड रिजर्व्स है, अबेंडेंट साइटोप्लाज्म है। These are encircled by the integument except at the micropyle. Micropyle में जो है इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, क्यों, क्योंकि वहां पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। Chalazial end और the basal end opposite to micropyle, each ovule में एक embryo sac होता है या फिर एक फीमेल गेमेटोफाइट होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने इंटेगुमेंट्स की बात करी, तो इंटेगुमेंट्स किसी किसी में एक इंटेगुमेंट्स होते हैं, तो उनको कहते हैं यूनिटेगमेंट। यूनिटेगमेंट्स मीन्स वन इंटेगुमेंट। देन, और ये किसमें होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन गेमोपेटली, गेमोपेटली, दिस इज अ क्लास ऑफ प्लांट्स। ठीक है। देन देर आर फ्यू प्लांट्स जिसमें क्या होते हैं, इंटेगुमेंट बाइटेगमेंट होते हैं। बाइटेगमेंट मीन्स टू इंटेगुमेंट्स। और ये किसमें होते हैं, जनरली इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट जैसे कि आपकी ग्रास फैमिली हो गई है। देन देर आर सम प्लांट विच आर एटेगमिक, एटेगमिक मीन्स नो इंटेगुमेंट्स, no integuments, and it is present in Tantalum album. Tantalum album is your sandalwood, Loranthus. Okay, so one integument, two integument, zero integument. तीन integuments with which are known as tritegmic भी हम कहते हैं, it is present in Asphodelus. So microsporangium तो हमने पढ़ लिया, the structure of microspore or the structure of ovule we have studied. Now let's talk about megasporogenesis. तो हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब होता क्या है, जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो ओव्यूल में यहाँ पर आप देखो ये जो न्यू सेलस है, ये न्यू सेलस के सेल भी काम आते हैं मेगास्पोर्स बनाने के लिए। तो पहला मेगास्पोर होगा, so these new cells they help in the formation of the megaspores. Okay, तो ओव्यूल क्या करता है, इट जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द मेगास्पोर इन माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यू सेलस। सो न्यू सेलस के माइक्रोपाइल रीजन में, ओव्यूल क्या करता है, इट डिफरेंशिएट्स
डिफरेंशिएट्स 1 MMC, 1 MMC को डिफरेंशिएट कर देता है, बना देता है, इट इज काइंड ऑफ एनलार्ज स्ट्रक्चर, एनलार्ज सेल हो जाता है, एंड दिस MMC इज डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, सो माइक्रोपाइलर रीजन, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में एक जो सेल होता है, इट डिफरेंशिएट्स इनटू MMC, एंड दिस सेल इज लार्ज, ये कैसा होता है, इट इज लार्ज एंड हैव dense cytoplasm and prominent nucleus, prominent nucleus। तभी तो ये अलग लगेगा ना बाकी सेल के, न्यूसेलस के सेल से। तो बाकी न्यूसेलस के सेल से ये कैसा लगेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा साइटोप्लाज्म हो जाएगी और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखने लगेगा। तो न्यूसेलस के माइक्रोपाइल रीजन में एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, MMC बन जाता है, एंड द प्लॉइडी ऑफ दैट सेल इज डिप्लॉइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा वो सेल है, ठीक है, एंड इट इज, ये MMC है और ये 2 है। अब इसमें क्या होंगे, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मीन्स मियोसिस। तो 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 होंगे, दे 4 आर हेप्लॉइड्स, और ये क्या है, दीज आर मेगास्पोर्स। उसमें से जो 3 जो है, दे विल डीजनरेट, इनका कोई काम नहीं है, ये डीजनरेटेड। ओनली देयर इज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर, द वन, दिस वन, इट इज फंक्शनल मेगास्पोर। ये अकेला फंक्शनल मेगास्पोर रह जाएगा। अब इसमें फर्दर डिविजन्स होंगी, कैसे, दिस फंक्शनल मेगास्पोर विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगी, एंड द माइटोटिक डिवीजन, दे आर प्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट मीन्स देयर इज नो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओनली न्यूक्लियस। तो इट्स लाइक, ये एक सेल है और इसमें ये 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर सेकेंड mitotic division, again a cell, or 1, 2, 3, 4, then there is a third mitotic division। थर्ड माइटोटिक डिवीजन में ये हमारा सेल आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो दीज माइटोटिक डिवीजन, दे आर फ्री nucleus, that means only nucleus division takes place, but there is no cytoplasm division। कैरियोकाइनेसिस, दिस कैरियोकाइनेसिस होगी, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी इसमें। अब क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, you can say। तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म का, ये न्यूक्लियस अरेंज होंगे तो कैसे होंगे, इस टाइप में। ये हमारा सेल, यहाँ पर 3 सेल ऐसे अरेंज रहेंगे, ये उनके न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। 2 यहाँ अरेंज हो जाएंगे, ये उनके 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। एक यहाँ आ जाएगा, ये न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस हमारे यहाँ आ गए, और ये बीच में एक साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हमारा अब फाइनल, दिस इज आवर फाइनल एम्ब्रियो sac, ये हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो sac। सो ये जो आपको फ्लो चार्ट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ, ड्रॉ द स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यू हैव टू टेल कि भाई कितने, कौन सा कैसा डिवीजन होगा, प्लॉइडी क्या होगा, और इन सारे सेल्स की जितने भी सेल्स है, दीज हैव, दे आर ऑल हेप्लॉइड इन नेचर, ये हेप्लॉइड होंगे, दैट मीन इन सबकी प्लॉइडी हाफ होगी, दैट इज N। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूसेलस। MMC जो होता है, इट इज डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बाकी इसके जो फर्दर स्टेप्स है, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड हियर इन दिस फ्लो चार्ट, हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली। अब जो ये फाइनल एम्ब्रोसाइक, या फिर ये हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है, हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एंड इसके क्या क्या लेबल्स होते हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन फाइनली कहता है कि वंस यू हैव ड्रॉन द फ्लो चार्ट, नाउ draw a complete empty sac and label it as 4 parts or 5 parts or 6 parts। ओके, लेट्स टॉक अबाउट। तो हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट है, वो ऐसा है, ये
यहाँ पर हमारे 3 cells, then 2 cells here with nucleus, then 1 cell, और ये हमारा है यहाँ पर थोड़ा सा। तो दिस इज माइक्रोफाइल रीजन। ये जो दो है, दीज आर सिनर्जिड्स, egg cell, or you can say female gamete, polar nuclei, and there are 3 antipodals। एंड ये जो बीच वाला सेल है इसको हम कहेंगे सेंट्रल सेल। अब एक चीज क्या याद रखनी है इसमें, कि जो हमारा फाइनल एम्ब्रियो साक बना है, इट इज 7 celled 8 nucleus। वाई? बिकॉज हमें पता था न्यूक्लियस तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल कैसे है? 1 2 3 4 5 6। और ये जो सेंट्रल सेल है ये कंप्लीट एक सेल है, जिसके अंदर ये दो न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस दोनों एक साथ है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज 7 celled 8 nucleus। सो एम्ब्रियो सैक जो बनेगा, इट इज ऑलवेज 7 celled 8 nucleus। ओके। तो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन जो होता है वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से बना है, तो इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, ये वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था कि एमएमसी 4 मेगास्पोर बनाता है, बट 3 जनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही जो है वो फंक्शन। तो जब एक ही मेगास्पोर से पूरी एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट हो रही है, तो इस टाइप की डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऐसे ही बाइस्पोरिक भी होती है। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देन देयर आर 7 celled 8 nucleate एम्ब्रियोसाइक। भी बता दिया कि कैसे 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल कैसे, 1 2 3 4 5 6। ये सेंट्रल सेल जो है वो सिंगल सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई 7 celled 8 nucleus। एक्सेल ऑन फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जाइगोट। ये जो एक्सेल होगा, इसकी फर्टिलाइजेशन होगी और इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। सिनर्जिस डिसऑर्गेनाइज्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये भी हम पढ़ेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो सिनर्जिस जो होते हैं दे डिसऑर्गेनाइज। और इवन द मेल गेमेट वो फर्स्ट वहां पे आता है, वो सिनर्जिड में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, तो इट grows toward the synergic। First it goes into the synergic only, तो synergic disorganized हो जाते हैं। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, इसके लेबल्स अच्छे से आने चाहिए, एटलीस्ट 4 और 5 लेबल्स आपको पता होने चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म होता है। हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द पिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, देन मेगास्पोरोजेनेसिस, and of course we have talked about the structure of female gametophyte. So that's all for today. Thank you and have a nice day. Keep reading, keep learning, like, share, and subscribe.